आज की वीडियो के शुरू में आपने जो फ़िल्म अंजुमन जो 1970 में रिलीज़ हुई थी, उसके एक ऐसे गाने का चंक सुना है। गाना अगर सेंसर बोर्ड उस पर पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाता, तो ये फ़िल्म नाकाम हो सकती थी। ये फ़िल्म अपने सुपरहिट गानों की वजह से कामयाब हुई थी और इस गाने पर सेंसर बोर्ड ने आखिर ऐसी क्या पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया कि जिसके बाद हसन तारक साहब की दौड़ें लग गईं। और ये तो वो सुपरहिट फ़िल्म साबित हुई थी रानी बेगम के करियर की, कि जिससे पहले रानी बेगम को एक मनहूस अदाकारा का नाम भी दे दिया गया था और उनकी बहुत ज़्यादा फ़िल्में नाकाम हो जाया करती थी। हालाँकि रानी बेगम के काम में कोई कमी नहीं होती थी। गाने पर एक ऐसा इतराज़ जो उठाया गया था, वो फिर वहीद मुराद और रानी बेगम ने ही हटवाया। कैसे हटवाया? ये एक ऐसी दास्तान है जो हमें पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड की काबिलियत और उसके किरदार की भी गवाही देती है कि हमारा सेंसर बोर्ड आखिर किस कानून के तहत चला करता था, या सिर्फ लोगों के अपने मिजाज पर उसका इन्हसार हुआ करता था। रानी बेगम का ये जो गाना था बड़ा ज़बरदस्त था। इसमें उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी थी कि रिकॉर्ड कायम हो गया था। निसार बज़्मी के इस गाने ने धूम मचा दी थी। लेकिन हुआ ये था कि जब ये फ़िल्म सेंसर बोर्ड में गई तो इस पर एतराज़ बड़ा सख्त लगा दिया गया था। एतराज़ ये था कि इसमें रानी बेगम को इंतहाई बारीक लिबास पहनाया गया है, जिससे उनका जिस्म जो है उरयानी दिखा रहा है। ये एक ऐसा इतराज़ था जिसने हसन तारक समेत हर एक को चौंका के रख दिया था, लेकिन सेंसर बोर्ड इस पर अड़ गया था। हालात ऐसे बन गए थे कि हसन तारक को फिर मशवरा दिया गया कि आप ये गाना इस फ़िल्म में से निकाल दें, लेकिन हसन तारक इस गाने को दोबारा से ना तो फ़िल्माने पर कायल हुए और ना ही ये कोई ऐसा एतराज़ था जिस पर सेंसर बोर्ड जो था एतराज़ उठा रहा था। और वैसे भी मुल्क के अंदर ये वो हालात पैदा हो चुके थे कि जिसने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बाद में तक़सीम कर दिया था। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तकरीबन जून-जुलाई के करीब जाकर ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 1970 में। और फिर 1971 की आपको जंग भी अच्छी तरह याद है और उसके बाद पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा हो गया था। लिहाज़ा ये वो दौर था जिस दौर में अंजुमन जैसी एक कामयाब फ़िल्म ने अपना एक रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन अगर इस गाने को सेंसर बोर्ड काटने में कामयाब हो जाता या फिर हसन तारक इस पर अड़ जाते, तो फिर ये फ़िल्म जो रिलीज़ होना भी एक बड़ा मसला बन सकता था। वहीद मुराद को जब बात बताई गई तो वो बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि रानी बेगम के लिबास में ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। और फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया, उन्होंने रानी बेगम के साथ बात की और हसन तारक, वहीद मुराद और रानी बेगम उसी सेंसर बोर्ड के दफ़्तर में गए, उसी अफ़सर को मिले जाकर और रानी बेगम ने उन्हें अपना वो सारे का सारा ड्रेस दिखाया। उन्होंने कहा, "आपने इस फ़िल्म के अंदर जो लिबास देखा है, वो यही लिबास है। आप चाहें तो अपने घर में किसी को पहना कर ये देख सकते हैं कि क्या इसको पहनने से उरयानी होती है।" रानी बेगम का ये जवाब सुनकर पहले तो वो अफ़सर भड़क उठे, लेकिन फिर वहीद मुराद और फिर अपने सामने रानी को देखकर वो पिघल भी गए और बड़े दलाइल जब उनको दिए गए और लिबास दिखा दिया गया, तो उन्हें मुतमिन होना पड़ा और इस फ़िल्म का ये गाना उन्हें मजबूरी के आलम में पास करना पड़ा था। हसन तारक कहा करते थे कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे सेंसर बोर्ड के ये अफ़सरों के दिमाग कैसे हैं। या तो उन्हें कोई ख़ास किस्म की कोई पुरख़्वाहिश थी या उन्हें किसी ने भड़काया होगा। लेकिन अगर उनकी काबिलियत का इम्तिहान लिया जाए या उनकी काबिलियत को परखा जाए, तो इस एक लिबास की वजह से उन्होंने जो इतराज़ उठाया था, वो तो बिल्कुल उन्होंने चंद मिनटों के अंदर फिर रद्द कर दिया था जब ये लिबास देखा था। लेकिन पर्दा स्क्रीन पर जब उन्होंने ये फ़िल्म देखी, तो उस पर उनका इतराज़ बन गया था। लेकिन इसका जवाब उन्हें कभी ना मिल सका, इसलिए कि आने वाले दौर में खुद ब खुद फिर ये जवाब जो थे, वो मिलते चले गए कि पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने हाथ नरम करना शुरू कर दिया और फिर पाकिस्तान में वाक़ई ऐसा लिबास भी फ़िल्मों की ज़ीनत बन गया, गानों की ज़ीनत बन गया, जिससे उरयानी झलकती थी। लोग कहा करते थे, हमारा तो सेंसर बोर्ड जो था सिफ़ारशी भी है और करप्ट भी है। और इस सेंसर बोर्ड की वजह से फिर पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई। मौज़ूआती फ़िल्में बनना बंद हो गई, फ़ैमिली फ़िल्म बनना बंद हो गई। हर किसी ने इसी मौका से फिर फ़ायदा उठाया कि फ़िल्म के अंदर ऐसे गाने डाले जाएँ, ऐसा लिबास डाला जाए, जिसे फिर आइटम सॉन्ग का नाम भी दिया जाता है।